नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट 169 लेके आए हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चन है जो लुसेंट का पेज नंबर 258, 59 और 260 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तब डिसलाइक कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। और इसको आप मॉक टेस्ट रिवीजन के व्यू से आप देख सकते हैं। अब लुसेंट का हम पेज नंबर भी आपको बता देते हैं, उसको पढ़कर इसे मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको रिवीजन होता रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। भोपाल गैस की घटना कब हुई? ऑप्शन है 1984, बी 1992, सी 2002, डी 2008। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा कि भोपाल गैस की घटना कब हुई थी। भोपाल गैस की घटना जो है 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश, भोपाल में। एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उर्वरक बनाने वाली, जिसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2002 में आप जानते हैं गोधरा कांड हुआ था। बम्बई दंगा 1992 में बम्बई दंगा भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट, सिख दंगा 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन ए पारा, बी तांबा, सी लोहा, डी बोरोन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। मिनी माता रोग किससे फैल जाता है? आप कमेंट कर सकते हैं। भाई बहनों और देवी संजनों, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप बताइए। मिनी माता रोग जो है पारा की अधिकता, जल में अगर पारा की मात्रा बढ़ जाए तो मिनी माता रोग हो जाएगा। तो पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। यह बीमारी पहली बार जापान में देखी गई थी। अगर कहा जाए कैडमियम बढ़ जाए तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम की मात्रा बढ़ जाने से ईसाई इटाई रोग हो जाता है। अगर तांबा की अधिकता हो जाए तो विल्सन रोग हो जाता है। अगर तांबा बढ़ जाएगा शरीर में तो विल्सन रोग हो जाएगा। इंसुलिन कमी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। लोहा की कमी हो जाएगा तो एनीमिया बीमारी हो जाएगी। शरीर में अगर लोहा की कमी हो जाए तो एनीमिया बीमारी हो जाएगी। नाइटर की कमी हो जाए तो बोल्स बेबी रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, किसान का मित्र कहा जाता है या किसान का हलवाहा भी कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए केचुआ, बी जोक, सी नेरिस, डी फेलेरिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा कि किसान का मित्र कहा जाता है। इसी को किसान का हलवाहा भी कहते हैं। हलवाहा, हलवाहक भी, हलवाहा भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा केचुआ को। केचुआ का हृदय चेंबर कहें तो 8 होता है, मतलब 4 जोड़ी 8 कक्ष होते हैं। केचुआ, जोक और नेरिस को किस संघ में रखा जाता है? तो एनिलिडा संघ में रखा जाता है। केचुआ, जोक और नेरिस को एनिलिडा संघ में रखा जाता है। यह जो अपना सांस जो है किसके माध्यम से? त्वचा एवं कलोन के माध्यम से लेते हैं। यह सांस जो है त्वचा से लेते हैं। यह सांस जो है किससे लेते हैं? त्वचा के द्वारा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी पोरीफेरा, सी सेलेंट्रेटा, डी ऑर्थोपोडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खर ये सब आते हैं। टिड्डा वगैरह, मधुमक्खी वगैरह आते हैं। इसका देह गुहा हीमोसील का बना होता है। इसमें निषेचन की क्रिया कहा जाए तो शरीर के अंदर होता है पराया। प्रोटोजोआ यह एक कोशिकीय है। पोरीफेरा ये बहुकोशिकीय जीव है। और सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश ये प्राणी जलीय द्विस्तरीय जीव होते हैं। और इसके अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, मूंगा जो होता है, मूंगा, मूंगा की चट्टान जो होती है, मूंगा, ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। प्रोटोजोआ संघ किस प्रकार के जंतु हैं? ऑप्शन ए एक कोशिकीय, बी बहुकोशिकीय, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं तो हो जाएगा एक कोशिकीय जंतु हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव के जंतु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन देखना है, स्पंज जंतु को किस संघ में रखा जाए। स्पंज क्या है? स्पंज एक जंतु जीव है, यह किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी पोरीफेरा, सी सेलेंट्रेटा, डी एनिलिडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। दोस्तों हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो दोस्तों हम फिर केमिस्ट्री चलेंगे, तब फिजिक्स चलेंगे, लगातार इसी तरह आपका साइंस का पहले ख़त्म कर देंगे, तब जो बचा हुआ उस चैप्टर को हम फिर चलेंगे। उसके बाद जो है दरोगा बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका भी हम रिवीजन करवाएंगे। तो स्पंज जंतु को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह पोरीफेरा हो जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत रहता है। पोरीफेरा जो है बहुकोशिकीय जीव है। स्पंज हो गया, साइकन हो गया, मायोनिया हो गया, ये सब किस प्रकार के जंतु हैं? बहुकोशिकीय हैं, जो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ये जलीय द्विस्तरीय जीव होते हैं, यह हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये सब सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव हुआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा हो जाएगा, अमीबा हिस्टोलिका, ये सब जो पाए जाते हैं। एनिलिडा के अंतर्गत कहा जाए तो एनिलिडा के अंतर्गत केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया। केचुआ, जोक, नेरिस ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो भी जीव एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ में रखा गया है? मतलब किस संघ में, संघ लिखा गया, संघ होना चाहिए। हाइड्रा जेलीफिश किस संघ में रखा गया है? ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, बी प्रोटोजोआ, सी पोरीफेरा, डी एनिलिडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। हाइड्रा और जेलीफिश किस संघ में रखा गया है? हाइड्रा और जेलीफिश को किस संघ में रखा गया है? हाइड्रा और जेलीफिश को जो है सिलेंट्रेटा संघ में रखा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिलेंट्रेटा। हाइड्रा और जेलीफिश को सेलेंट्रेटा में रखा गया। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा ये सब सेलेंट्रेटा ग्रुप में, जबकि प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, स्टोलिका एक कोशिका, प्रोटोजोआ एक कोशिका जीव है। पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव है जिसके अंदर साइकन है, स्पंज है, मायोनिया है। एनिलिडा में केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस, केचुआ, जोक, नेरिस ये सब एनिलिडा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्लिनेरिया एवं फीताकृमि है द्विस्तरीय जीव, उभयलिंगी जंतु, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो यह उभयलिंगी जीव है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उभयलिंगी जीव है। पोलिनेरिया हो गया, फीताकृमि हो गया, लीवर फ्यूकस जो है ये सब उभयलिंगी है। यह किसके संघ के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्लेंटी हेल्थमिस के अंतर्गत आते हैं। 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होता है, और इसका प्लेम कोशिका के द्वारा उत्सर्जन अंग होता है इसका। एक कोशिकीय जीव में हो गया प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय में हो गया पोरीफेरा, द्विस्तरीय जलीय जीव हो कहा जाए तो सिलेंट्रेटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि एनिलिडा संघ में रखा गया, एनिलिडा ग्रुप में किसको रखा गया वर्ग में? नेरिस, केचुआ, जोक, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। एनिलिडा संघ में रखा गया है, तो एनिलिडा संघ में सभी को रखा गया, केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया, सबको रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, कॉकरोच में हृदय कक्ष की संख्या है, मतलब हृदय में चेम्बर जिसको कपाट कहते हैं, क्या वो मतलब गड्ढा है, चेम्बर है? ऑप्शन ए 13, बी 8, सी 3, डी 4। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। कॉकरोच में हृदय कक्ष की संख्या कितनी है? तो कॉकरोच में हृदय कक्ष की संख्या 13 है, केचुआ में 8 है, सरीसृप और रेंगने वाला में 3 है, और पक्षी वर्ग या स्तनधारी में 4 हृदय चेम्बर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, कीटों में पैरों की संख्या, कीटों में पैर कितने हैं? कीटों में पैर कितने हैं? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5, डी 8। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। कीटों में पैरों की संख्या है, कीटों में पैरों की संख्या कितनी है? कीटों में पैर कहा जाए तो 6 है, पाद जिसको कहते हैं 6 है, ऑप्शन ए। पंख कहेंगे तो 4 है, पंख 4 है। केचुआ में हृदय चेम्बर 8 है, केचुआ में हृदय चेम्बर 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, कीटों में पंख, कीट में कितने पंख है? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5, डी 8। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। अभी तुरंत चर्चा की, आराम से आप कमेंट कर सकते हैं। कीट में क्या गो पंख है? पंख कहेंगे तो 4 हो जाएगा, पैर कहेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेना है, किसको सामाजिक जंतु कहा जाता है? सामाजिक जंतु के
किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए चींटी, बी मनुष्य, सी भेड़, डी बिल्ली। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सामाजिक जंतु के किसको कहा जाता है? तो चींटी को कहा जाता है सामाजिक जंतु, क्योंकि यह श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है कि किसको सामाजिक कीट कहा जाए। सामाजिक कीट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दीमक, बी तिलचट्टा, सी केकड़ा, डी खटमल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सामाजिक कीट किसको कहते हैं? सामाजिक कीट, तो सामाजिक कीट कहा जाए दीमक को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दीमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, घोंघा और सीपी को किस संघ में रखा गया है? घोंघा और सीपी को किस संघ में रखा गया है? ऑप्शन ए मोलास्का, बी कॉर्डेटा, सी इकाइनोडर्मेटा, डी एम्फीबिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? घोंघा और सीपी को किस संघ में रखा गया है? तो घोंघा और सीपी को कहा जाए तो मोलास्का संघ में रखा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोलास्का। और इसका उत्सर्जन ब्रिक किडनी के माध्यम से उत्सर्जन होता है। कोडेटा के अंतर्गत कहा जाए तो कोडेटा के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो कोडेटा के अंतर्गत तो मत्स्य वर्ग भी आते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा में किसको रखा गया? जेली फिश, सेल फिश, सिल्वर फिश, ये सब जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत इनको रखा गया है। एम्फीबिया जल और स्थल में जो रहते हैं वो एम्फीबिया वर्ग में रखा गया। एम्फीबिया में अगर कहा जाए कि मेढक वगैरह जो है एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, जेली फिश और सेल फिश किस वर्ग में रखे गए हैं? जेली फिश और सेल फिश किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए मोलास्का, बी कॉर्डेटा, सी इकाइनोडर्मेटा, डी एम्फीबिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जेली फिश और सेल फिश किस में रखा गया है? तो इसको रखा गया है इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, मच्छर के नियंत्रण हेतु किस मछली का प्रयोग करते हैं? मच्छर को जो अगर पानी है एक जगह लगा हुआ गड्ढा में अगर मच्छर लग गया है तो उसको मारने के लिए किस मछली का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है जेली फिश, बी सेल फिश, सिल्वर फिश, गेम्बूसिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो इसका हम लोग गेम्बूसिया मछली का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्राणी जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? प्राणी जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? मतलब जिसको हम एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन ए मोलास्का, बी कोडेटा, सी इकाइनोडर्मेटा, डी एम्फीबिया। देखिए इसी तो आंसर आ गया, एम्फीबिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जल अवस्था दोनों जगह रहते हैं, जैसे मेढक, मेढक के हृदय चैम्बर 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगरमच्छ में हृदय कक्ष कितने हैं? मगरमच्छ में हृदय कक्षों की संख्या। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 8। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मगरमच्छ में हृदय कक्षों की संख्या, तो मगरमच्छ में हृदय कक्षों की संख्या जो है 4 हो जाएगा। मगरमच्छ अब बाद में चौथा जो है हृदय कक्ष, हृदय सामान्यतः कक्ष होता है सरीसृप में 3 ही, मगर मगरमच्छ अब बाद में 4 होते हैं, चौथा जो अविकसित होता है। केचुआ में 8 चेंबर होते हैं। सरीसृप हो गया और क्या कहते हैं सरीसृप और एम्फीबिया वर्ग में 3 चेंबर होते हैं, और मेढक में भी 3 चेंबर होते हैं। मछली में 2 चेंबर होते हैं मत्स्य वर्ग में। चलिए स्क्लियोडोन में 1 चेंबर होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? ऑप्शन ए किंग कोबरा, बी हेलोडार्मा, सी मोबिया बिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम है हिलोडर्मा, ऑप्शन बी हिलोडर्मा। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम हिलोडर्मा है। उसके बाद मोबियान बिल बनाने वाली छिपकली, बिल जो बनाने वाली छिपकली का नाम क्या है? मोबियान। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है जिसका नाम है किंग कोबरा। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।